4G स्कूल के ऑनलाइन तर्ज तालीम में आप तमाम का इस्तकबाल है। 8वीं जमात साइंस और टेक्नोलॉजी सबक नंबर 2 सेहत और अमराज। इस सबक की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल 4G स्कूल को सब्सक्राइब करें और प्लेलिस्ट में से इसे देख सकते हैं, या फिर इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में सबक की लिंक दी हुई है, आप वहां से भी उसे देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम सेहत और अमराज इस सबक के सवाल जवाब हल करने में आपकी रहनुमाई करने वाले हैं। इस वीडियो को शुरू से आखिर तक मुकम्मल देखें। दरसी किताब में दिए हुए तमाम मश्की सवालात आपको हल करवाए जाएंगे, तो शुरू से आखिर तक हमारे साथ बने रहिए। पहला सवाल है, फ़र्क वाज़े कीजिए मुतादी अमराज और गैर मुतादी अमराज। मुतादी अमराज जिन अमराज की मुंतकिली सेहतमंद शख्स तक हो सकती है उन्हें मुतादी अमराज कहते हैं। जो अमराज मरीज़ से सेहतमंद शख्स तक मुंतकिल नहीं होते उन्हें गैर मुतादी अमराज कहते हैं। ये अमराज आलूदा पानी, हवा, ग़िज़ा, मर्ज़ बरदार हैवानात और हशरात के ज़रिए फैलते हैं। ये अमराज किसी भी वास्ते के ज़रिए नहीं फैलते। ये शदीद क़िस्म के अमराज हैं क्योंकि बैक्टीरिया, वायरस या प्रोटोज़ोआ के ज़रिए फ़ौरी तौर पर लाहक हो सकते हैं। इन अमराज की अलामत बहुत जल्द ज़ाहिर होती है। गैर मुतादी अमराज में देखिए, चंद गैर मुतादी अमराज मौरूसी ख़ासियत की बिना पर लाहक होते हैं। चंद गैर मुतादी अमराज कोई अमल में रुकावट, चंद ग़िज़ाई अज्जा की कमी की वजह से भी लाहक होते हैं। उनकी अलामात फ़ौरी तौर पर ज़ाहिर नहीं होती, लेकिन ये धीरे धीरे आया होने लगती हैं। यहाँ पर हम बता दें आपको कि एक जानिब मुतादी अमराज और एक जानिब गैर मुतादी अमराज के बारे में लिखा गया है। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसीलिए हम उसे बराह रास्त डायरेक्ट पढ़ रहे हैं। इन अमराज के लिए इलाज के लिए एंटीबायोटिक्स या एंटी हेलमेंट दवाओं का इस्तेमाल किया जाता है, मसलन दिख, टीबी, यरखान, हेपेटाइटिस, जुज़ाम, खांसी, सर्दी, ज़ुकाम, इन्फ्लुएंज़ा वगैरह। इन अमराज का इलाज एंटीबायोटिक्स दवाओं के ज़रिए नहीं किया जाता। इन अमराज के इलाज के लिए एक मखसूस तरीक़ा होता है, मसलन ज़ियाबतीस, कैंसर, अमराज क़ल्ब वगैरह। अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 2, मुतफ़र्रिक़ अल्फाज पहचानिए, मुतफ़र्रिक़ लफ्ज़ पहचानिए। मलेरिया, यरखान, फ़ीलपा और डेंगू। इसका जवाब होगा यरखान। दीगर तमाम मच्छर के ज़रिए फैलने वाले अमराज हैं। नंबर 2, ताउन, एड्स, हैज़ा, दिख। जवाब एड्स दीगर तमाम बैक्टीरिया से लाहक होने वाले अमराज है, यानी आपको उसकी वजह भी दी हुई है। सवाल नंबर 3, एक या दो जुमलों में जवाब लिखिए। मुतादी अमराज के फैलाव के ज़राए कौन से हैं? जवाब मुतादी अमराज के फैलाव आलूदा हवा, पानी, ग़िज़ा और मर्ज़ बरदार हशरात, जानवर और इंसान के ज़रिए होता है। सवाल नंबर 2, ऐसे गैर मुतादी अमराज के नाम बताइए जिनका ज़िक्र सबक में नहीं है। जवाब दम्मा, मोतियाबिंद, गुर्दों के अमराज जैसे गुर्दों की पथरी, गुर्दों की नाकामी, घुटनों और जोड़ों का दर्द, अल्जाइमर जो बुढ़ापे वगैरह का आम मर्ज़ है, फिशार खून, हाइपरटेंशन, माइग्रेन, दिमागी बुखार वगैरह। सवाल नंबर 3, ज़ियाबतीस अमराज क़ल्ब की अहम वजूहात कौन सी हैं? जवाब गैर मियारी तर्ज ज़िंदगी, ख़राब किस्म की खुराक, वर्जिश में कमी, शदीद ज़हनी तनाव और काम का दबाव, मुहरिब के अफराज में गैर तवाज़ुनी कैफियत ज़ियाबतीस और अमराज क़ल्ब की अहम वजूहात हैं। सवाल नंबर 4, क्या हासिल होगा या क्या टाला जा सकता है? कौन से अमराज की रोकथाम होगी? आपको लिखना है। नंबर 1, पानी उबालकर और छान कर पीना। जवाब जब पानी को उबाला जाता है तो इसमें मौजूद अमराज लाहक करने वाले तमाम खुर्दबीनी जानदार ख़त्म हो जाते हैं। मुख्तलिफ अमराज जैसे हैज़ा, पेचिश, इसहार, यरखान, टाइफाइड और आंतों के अमराज वगैरह पानी में मौजूद अमराज फैलाने वाले जानदारों से लाहक होते हैं। अगर पानी को उबाल कर इस्तेमाल किया जाए तो हम इन तमाम अमराज से महफूज रह सकते हैं। अगर पानी को छान कर इस्तेमाल किया जाए तो हम दूधा गुनिया वर्म से महफूज रह सकते हैं। पानी को उबाल कर और फिर इसे छान कर इस्तेमाल करने से मुतादी अमराज की वबा को भी काबू में रखा जा सकता है। अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 2 है, सिगरेट नोशी और शराब नोशी ना करना। सिगरेट नोशी और शराब नोशी ये दो ख़तरनाक लतें हैं। शराब नोशी जिगर की बेकायदियाँ पैदा होती है। शराब का आदी ख़राब तग़ज़िये का शिकार हो जाता है। इसकी ज़हनी और नफ्सियाती हालतें बदतर हो जाती हैं। इसकी समाजी और ख़ानदानी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। सिगरेट नोशी दरअसल अपने आप को कैंसर की दावत देना है। सिगरेट और बीड़ी में निकोटीन नामी जहरीला मादा होता है। निकोटीन सिर्फ जहरीला ही नहीं बल्कि कैंसर की अलामत पैदा करने वाला मादा है। सिगरेट नोशी करने वालों में मुँह, ज़बान, तनफ़ुसी नाली और फेफड़ों का कैंसर आम है। सिगरेट नोशी और शराब नोशी लत पैदा करने वाली आदतें हैं, इसलिए हमें हर हालत में सिगरेट और शराब के इस्तेमाल से बाज रहना चाहिए। सवाल नंबर 3, मुतवाज़न पाबंदी से मुतवाज़न ग़िज़ा खाना और वर्जिश करना।
پابندی سے ورزش کرنا اور متوازن غذا کے استعمال سے جسمانی صحت متوازن حالت میں رہتی ہے۔ قوت بخش مادوں سے بھرپور غذا سے قوت مدافعت میں اضافہ ہوتا ہے۔ انسان بہتر طریقے سے امراض پیدا کرنے والے جراثیموں سے مقابلہ کر سکتا ہے۔ توانائی بخش غذائی اجزاء سے جراثیم زدگی نہیں ہوتی اور دماغی صحت برقرار رہتی ہے۔ فاسٹ فوڈ یا جنک فوڈ، برگر، پیزا، وڑا پاؤ کے کثرت سے استعمال سے امراض قلب، ذیابیطس، موٹاپا وغیرہ جیسی شکایتیں پیدا ہوتی ہیں۔ ورزش سے جسم میں دوران خون میں بہتری ہوتی ہے۔ پابندی سے متوازن غذا کے استعمال اور ورزش سے غلط طرز زندگی سے پیدا ہونے والی بے قاعدگیوں کو ٹالا جا سکتا ہے۔ اس لیے ایک فرد کو ان اچھی عادتوں کو اپنانا بے حد ضروری ہے۔ سوال نمبر 4، خون دینے سے قبل خون کی مناسب جانچ کرنا چاہیے۔ خون کے مخصوص گروپ بنائے گئے ہیں۔ خون کی منتقلی کے دوران خون کا عطیہ کرنے والے کے خون اور خون حاصل کرنے والے کے خون میں یکسانیت ہونا ضروری ہے، ورنہ خون حاصل کرنے والے جسم میں خون جم سکتا ہے یا اس میں گاٹھیں پیدا ہو سکتی ہیں۔ جراثیم زدہ خون سے صحت مند شخص کے جسم میں ایڈز اور ہیپاٹائٹس جیسے مہلک امراض کے وائرس منتقل ہو سکتے ہیں۔ بس ان امراض کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے ہر سطح پر خون کی جانچ کرنا ضروری ہے۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں، سوال نمبر 5، پیراگراف پڑھ کر سوال کے جواب دیجیے۔ زید 3 سال کا ہے، وہ اور اس کا خاندان پسماندہ علاقے میں رہتے ہیں۔ عوامی بیت الخلاء اس کے قریب ہی ہے۔ اس کے والد شراب نوشی کے عادی ہیں۔ اس کی ماں متوازن غذا کی اہمیت نہیں جانتی۔ یہ ہو گیا آپ کا پیراگراف۔ اب آئیے اس پیراگراف کے حوالے سے ہم کچھ سوال جواب بتاتے ہیں۔ آپ اپنے طور پر بھی ان میں کچھ رد و بدل کر کے لکھ سکتے ہیں۔ یہاں ہم نے آپ کو تقریباً تمام نکات واضح کر دیے ہیں۔ مذکورہ بالا حالات میں زید کو کون کون سی بیماریاں ہو سکتی ہیں؟ جواب، زید ایسے علاقے میں رہتا ہے جہاں صاف صفائی کا کوئی نظم نہیں ہے۔ عوامی بیت الخلاء یعنی کہ کامن ٹوائلٹ جسے ہم کہیں گے، اس کے گھر کے قریب ہے۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اسے کئی قسم کے متعدی امراض کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ چونکہ اس کے والد شراب کی لت میں مبتلا ہے، اس لیے گھر میں ہمیشہ روپے پیسے کی تنگی رہتی ہوگی۔ معاشی حالات خراب ہونے کی وجہ سے متوازن غذا، پھل وغیرہ حاصل نہیں ہوتے ہوں گے۔ اس کی خوراک میں وٹامن اور معدنیات کی ہمیشہ کمی بھی ہو سکتی ہے۔ علاوہ ازیں اس کی ماں کو صحت اور متوازن غذا کی اہمیت کا کوئی علم نہ ہوگا، اس لیے زید کو خراب معاشی حالت اور والد کی شراب پینے کی لت سے گھر والوں کو پر شدید تناؤ کا شکار ہوں گے وہ، یا ان پر شدید تناؤ پڑتا ہوگا۔ اس کے سبب زید پر بھی اس کے خراب اثرات مرتب ہوں گے اور اس پر جراثیم زدگی میں مبتلا ہونے کا خطرہ برقرار رہتا ہوگا۔ اس کا گھر جس جگہ قائم ہے وہاں حشرات، زمین کی جراثیم کی بہتات ہوگی اور ان کی وجہ سے زید پر بھی امراض کا خطرہ قائم رہتا ہوگا۔ اسے ہاضمے کی بے قاعدگیاں، ٹائیفائڈ، یرخان، ہیضہ، آنتوں کی ورزش سوزش وغیرہ امراض میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہوگا۔ سوال نمبر 2، آپ اس کی یا اس کے والدین کی کس طرح مدد کر سکتے ہیں؟ جواب، ابتدا میں ہم زید کو پھلوں، سبزیوں، دودھ وغیرہ پر مشتمل متوازن غذا مہیا کرنے کا انتظام کریں گے۔ اس کی ماں کو متوازن غذا کی اہمیت سے آگاہ کریں گے۔ اس کے گھر کے اطراف کا ماحول صاف اور صحت مند ہونا ضروری ہے، انہیں اس کی اہمیت سے آگاہ کریں گے۔ غذا کو ڈھانک کر رکھنا چاہیے۔ گھر میں جراثیم کش اور حشرات کش دواؤں کے استعمال سے مکھیوں اور جھینگروں کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ یہ انہیں تمام ہدایتیں بتائیں گے، انہیں ان ہدایت پر عمل پیرا ہونے کی ترغیب دلائیں گے۔ زید کے والد کو شراب نوشی کے مضر اثرات سے آگاہ کرنے کے ساتھ ساتھ اسے اپنی لت کو چھڑانے کے مرکز پر لے جانے کا انتظام بھی کریں گے۔ اس سے یہ عہد کروائیں گے کہ وہ اب اپنے بچے کی خاطر کبھی بھی شراب کو ہاتھ نہیں لگائیں گے۔ آپ اس کے علاوہ کچھ اگر لکھ سکتے ہیں تو آپ وہ بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں، یا پھر اس میں سے آپ کو جتنا جواب لکھنا ہے آپ اتنا ہی لکھیے۔ سوال نمبر 3، زید کے والد کس بیماری میں مبتلا ہو سکتے ہیں؟ جواب، زید کے والد جگر اور گردوں کی ناکامی جیسے بے قاعدگیاں ان بیماریوں میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ سوال نمبر 6، ذیل کے امراض کی انسدادی تدابیر بتائیے، یعنی کہ یہ امراض روکنے کی تدابیر کیا ہیں؟ نمبر 1، ڈینگو کا مرض ایڈز اچپتی مچھر کے کاٹنے سے ہوتا ہے۔ یہ مرض فلیوی وائرس کے قسم ڈن 1 اور 2 کی وجہ سے لاحق ہوتا ہے۔ مادہ مچھر ساکن جمع پانی شدہ میں انڈے دیتی ہے۔ انڈوں سے ان مچھروں کی پیدائش اور نشو و نما ہوتی ہے، اس لیے احتیاط رہے کہ گھروں کے اطراف پانی جمع نہ ہو۔ یہ ایک اہم انسدادی تدابیر ہے، خاص طور پر انسانی اعمال سے بنائے گئے ہیں۔ جہاں صاف پانی جمع ہو جاتا ہے وہ ان مچھروں کے محفوظ افزائش نسل کے مقامات بن جاتے ہیں، اس لیے ایسے ذرائع یا برتنوں میں پانی کا ذخیرہ نہیں ہونے دینا چاہیے۔
या इन मच्छरों के महफूज अफजाइश नस्ल के मकामात बन जाते हैं, इसलिए इनका ज़ख़ीरा नहीं करना चाहिए। इस मर्ज़ से महफूज रहने का दूसरा तरीक़ा जिस्म क़ुव्वत मुदाफ़ियत में इजाफ़ा करना है ताकि जिस्म डेंगू के वायरस का ख़ात्मा कर सके। सन 2017 में डेंगू का मदाफ़ियाती टीका या डेंगू का एक वैक्सीन जिसे कहेंगे बनाया गया था, लेकिन ये एक महफूज टीका नहीं है, इस पर तहक़ीक़ जारी है। कैंसर। इस मोहलिक मर्ज़ से महफूज रहने का सबसे बेहतर तरीक़ा ये है कि कैंसर पैदा करने वाले अवामिल से दूर रहा जाए। तंबाकू, गुटखा, सिगरेट, बीड़ी, ये तमाम लत पैदा करने वाली अशिया हमारी सेहत के लिए बहुत ख़तरनाक है। इन अशिया में निकोटीन नामी मादा से मुंह और तनफ़ुसी निज़ाम का कैंसर लाहक होता है। शुआपाशी या रेडिएशन से भी कैंसर पैदा हो सकता है। हमें ख़तरनाक शुआपाशी की ज़द में आने से बचना चाहिए। इस मर्ज़ की इस्तिदादी तदाबीर में मुतवाज़िन व क़ुव्वत बख्श ग़िज़ा, खुराक, मुनासिब वर्जिश, दिमागी तवाज़ुन के साथ तनाव से आज़ाद ज़िंदगी गुजारना वगैरह शामिल हैं। चंद मखसूस किस्म के कैंसर जैसे औरतों में सर्वाइकल कैंसर वगैरह के टीके तैयार किए गए हैं। एड्स। खून की मुंतकिली से क़ब्ल इसमें HIV की जांच कराना बहुत ज़रूरी है। इस्तेमाल की हुई सुइयाँ, इंजेक्शन को दोबारा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए या इस्तेमाल से क़ब्ल इन्हें जरासीम से पाक कर लेना चाहिए। खून के अज्जा और जिस्मानी रफ़ीक मादों के ज़रिए HIV सेहतमंद शख्स के जिस्म में दाखिल होता है, इसलिए इस बारे में एहतियात रखना ज़रूरी है। गैर महफूज जिनसी ताल्लुक़ात HIV को मुंतकिल करने का एक अहम ज़रिया है, इसलिए अजनबी अफराद के साथ जिनसी ताल्लुक़ात कभी नहीं रखने चाहिए। लोगों को एड्स के फैलाव और इसके ख़तरात से आगाह रखना ही इस मर्ज़ की सही इस्तिदादी तदाबीर है। सवाल नंबर 7, अहमियत वाज़े कीजिए। मुतवाज़िन ग़िज़ा। जिस ग़िज़ा में तमाम ग़िज़ाई अज्जा मुतवाज़िन तनासुब में मौजूद हो, इसे मुतवाज़िन ग़िज़ा कहते हैं। ख़राब तग़ज़िया से बचने का वाहिद ज़रिया मुतवाज़िन ग़िज़ा का इस्तेमाल करना है। जिस ग़िज़ा में विटामिन, मादनियात मुतवाज़िन हालत में हो, इसके इस्तेमाल से हमारी क़ुव्वत मुदाफ़ियत में इजाफ़ा होने पर कुछ अमराज़ को टाला जा सकता है। गलत तर्ज़ ज़िंदगी और गैर मामूली माक़ूल ग़िज़ा के इस्तेमाल से फ़िशार खून या हाइपरटेंशन, ज़ियाबतीज़ या अमराज़ क़ल्ब जैसे ख़तरनाक अमराज़ लाहक़ हो सकते हैं। अच्छी सेहत और जिस्मानी कैफियत को मुतवाज़िन ग़िज़ा का इस्तेमाल करना चाहिए। यानी कि ये हमने आपको तमाम जवाबात बताए हैं, इनमें हमने ज़्यादा से ज़्यादा नुकात शामिल करने की कोशिश की है। आप चाहे तो इसे कुछ मुख्तसर करके भी लिख सकते हैं। वर्जिश। पाबंदी से वर्जिश और योगा करने पर जिस्मानी दौरान खून में बेहतरी आती है। जिस्मानी हड्डियों के जोड़ों की हरकत उम्दा होने में बरकरार रहती है। दिमागी तनाव और दबाव से राहत मिलती है। बेख्वाबी, नींद न आना, जोड़ों का दर्द और आर्थराइटिस, बदहज़मी और कुछ दीगर बेकायदगियों को टालने के लिए वर्जिश करने का बेहतरीन ज़रिया है। ये बाकायदगी से वर्जिश करने वाले अफराद हमेशा मंशियात की लत से दूर रहते हैं। योगा से जिस्मानी हार्मोन मोहरिकाब का अफराद मुतवाज़िन हालत में रहता है। योगा के प्राणायामों से तनफ़ुसी अमल पर काबू रखकर बहुत सी तनफ़ुसी और दौरान खून की बेकायदगियों से बचा जा सकता है। सवाल नंबर 8, फहरिस्त बनाइए। नंबर 1, वायरस के ज़रिए फैलने वाले अमराज। जवाब, एड्स, यरखान, इन्फ्लुएंजा, सगज़ीदगी या रेबीज़। नंबर 2, जरासीम के ज़रिए फैलने वाले अमराज। टाइफाइड, दिख या TB, हैज़ा, कॉलेरा और जुज़ाम। सवाल नंबर 3 है, हशरात के ज़रिए फैलने वाले अमराज। मलेरिया, डेंगू और फीलपा। नंबर 4, तवारुस के ज़रिए लाहक़ होने वाले अमराज। ज़ियाबतीज़, हीमोफीलिया, रंगकोरी, भूरापन, एनीमिया वगैरह। सवाल नंबर 9, कैंसर की जदीद तशख़ीस और तरीक़े इलाज के बारे में मालूमात दीजिए। जवाब, कैंसर की जदीद तशख़ीस के लिए दर्ज झेल तरीक़े इस्तेमाल किए जाते हैं। टेक्निक जैसे CT स्कैन, MRI स्कैन, मेमोग्राफी, बायोप्सी वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है। कैंसर के इलाज के लिए चंद रिवायती तरीक़े इस्तेमाल किए जाते हैं। इन तरीक़ों के अलावा कीमोथेरेपी, रेडिएशन या शुआपाशी, सर्जरी, जुराही से जैसे तरीक़े भी आमतौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। आजकल कैंसर के ट्यूमर के इलाज के लिए रोबोटिक सर्जरी, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी जैसी जदीद टेक्निक भी इस्तेमाल की जा रही है। सवाल नंबर 10, आपके घर में मौजूद दवाओं के नाम और इनके अज्जा लिखिए, नेज़ इनकी फहरिस्त बनाइए। जवाब देखिए, यहाँ पर तलबा अपने घर में मौजूद दवाओं के नाम लिखकर इसका सवाल जवाब अपने बयाज में खुद लिखें, क्योंकि अब आपके घर में जो दवाएं हैं हम उनके बारे में तो नहीं बता सकते, ये काम आपको खुद करना है। इसीलिए आप यहाँ नीचे से फहरिस्त बनाकर इनके जवाबात लिख सकते हैं। यहाँ आपके इस सबक के सवाल जवाब मुकम्मल होते हैं। अगले सबक की वीडियो और सवाल जवाब के लिए हमारे चैनल 4G स्कूल को सब्सक्राइब करें। यहाँ आपको जमात अव्वल से जमात दहम तक के तमाम मज़ामीन की वीडियो दस्तयाब होंगी, तो हमारे साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।